हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, शिक्षा विभाग से संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेटों पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल जो है उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठी थी और कैबिनेट में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पहला जो है, इसमें 55 साल के शिक्षकों को भी सीधी भर्ती से बन सकेंगे प्रधानाचार्य। जो प्रिंसिपल भर्ती संबंधित विवाद था, उसकी जो नियमावली है उसको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट का फैसला, नियमावली को मिली मंजूरी, प्रवक्ता के लिए बीएड अनिवार्यता भी खत्म। आपको पता है कि जो पहले के प्रवक्ता लगे हुए थे उस टाइम पे पीजी मांगते थे, उसके साथ साथ बीएड कंपलसरी नहीं था, तो उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो प्रवक्ता लगे हुए थे और बीएड नहीं था जिनके पास, तो उनके लिए बीएड की अनिवार्यता भी ख़त्म कर दी गई है। और साथ ही साथ देखेंगे आगे कि कैसे इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रदेश में राजकीय इंटर कॉलेजों में 55 साल के शिक्षक भी अब विभागीय सीधी भर्ती से प्रधानाचार्य बन सकेंगे। प्रवक्ताओं के लिए बीएड की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती के लिए उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अध्यापक संवर्ग राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में संशोधित के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अध्यापक संवर्ग राजपत्रित सेवा नियमावली, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 50% खाली पदों को विभागीय सीधी भर्ती और अन्य पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा। 15 साल की सेवा पूरी कर चुके सहायक अध्यापक एलटी भी प्रधानाचार्य पद के लिए पात्र होंगे। प्रधानाध्यापक जो भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 2 वर्ष की मौलिक सेवा पूरे कर चुके हैं। सहायक अध्यापक एलटी जिनकी प्रवक्ता के पद पर 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, प्रधानाध्यापक के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद पर होने वाली विभागीय सीधी भर्ती को पिछले साल शिक्षकों के विरोध के चलते स्थगित कर दिया गया था। इसके लिए गठित समिति की सिफारिश के बाद संशोधित नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। बता दें कि प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक के 85% पद खाली हैं। देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया में हुआ क्या था, पिछली बार इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसका विरोध में शिक्षकों ने उसका विरोध किया था। तो अब क्या होगा, जितने पद हैं उसमें 50% पदों का तो प्रमोशन होगा। ठीक है, प्रमोशन किस बिहाफ पर होगा, जिस हिसाब से आपकी सेवा के वर्ष हो गए होंगे उस हिसाब से प्रमोशन होगा। और बचे हुए 50% पदों पर विभागीय परीक्षा होने जा रही है। अब विभागीय परीक्षा में कौन कौन जिम्मेदार होंगे? प्रधानाध्यापक जिनकी 2 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है, साथ ही साथ 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके एलटी के अध्यापक, ठीक है, जिन्होंने एलटी के अध्यापक जिनकी 15 साल की सेवा पूरी हो चुकी है और 10 साल की सेवा पूरी कर चुके प्रवक्ता। ठीक है, तो 3 कैडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक मतलब जो निम्न स्तर के स्कूलों में अपना हेड टीचर का पद संभाल रहे, माध्यमिक जैसे 10th तक के स्कूलों में, तो वो अगर उनकी 2 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एलटी के अध्यापक जिनको 15 साल की सेवा पूरी हो चुकी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रवक्ता जिनका 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैबिनेट का फैसला है, नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। आपको पता है कि जो प्रधानाचार्य की भर्ती है वो एक बहुत बड़े ग्रेड पे की भर्ती है, 7600 ग्रेड पे इसका माना जाता है, एक अच्छा पे स्केल माना जाता है। तो इसके लिए बहुत विवाद चल रहे थे। आखिरकार कैबिनेट में संशोधन के बाद इसको स्वीकृति मिल गई है। देखिए, दूसरी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि उत्तराखंड में 808 प्रवक्ता के भर्ती जो पद हैं वो भर्ती शुरू होने जा रही है। ये भर्ती प्रक्रिया भी पिछली बार नियमावली के कारण जो है रोक दी गई थी। इसमें क्या हुआ था कि विज्ञापन भी जारी किया गया था, परंतु ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि विज्ञापन को कैंसिल कर दिया गया और विज्ञापन को दोबारा वापस भेजा गया शासन पे और इसकी नियमावली भी संशोधित करी गई। और अब जाके इसके पद जो है, जैसी आचार संहिता खत्म होगी, अध्याचन आयोग के पास पहुंच गया है और इस पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 808 पद है। आपको बताया कि 4800 ग्रेड पे की ये भर्ती प्रक्रिया होती है। और इसमें पहले क्या होता था कि प्री और मेंस 2 तरीके के पेपर होते थे। प्री में आपका
जो 150 नंबर का होता था, जिसमें एक्स्ट्रा जो है जीएस वगैरह के क्वेश्चन भी रखे जाते थे, जिस पेपर को स्थगित करके आप केवल और केवल सिंगल पेपर के माध्यम से ये भर्ती प्रक्रिया करी जाएगी। अब देख सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो गई। शिक्षा निदेशालय ने 808 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इस बार प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया में स्क्रीनिंग नहीं होगी। जो पहले प्री जैसा पेपर होता था, स्क्रीनिंग पेपर कहते थे जिसे, वो नहीं होगा। सीधे भर्ती परीक्षा के मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। उत्तराखंड में राजकीय इंटर कॉलेजों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के रिक्त पद चल रहे पदों में शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे सरकार को भेजा गया है। सरकार के लिए अध्याचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाना है। इसके बाद आयोग स्तर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक प्रवक्ता भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर स्क्रीनिंग होती थी, इसके बाद मेरिट सूची के आधार पर भर्ती की जाती थी। लेकिन अब प्रवक्ता भर्ती के पदों पर सिर्फ लिखित परीक्षा ही होगी। स्क्रीनिंग की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि रिक्त पदों के सापेक्ष प्रवक्ताओं की 808 पदों पर भर्ती की जानी है। प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे, ठीक है। ये जो नियुक्ति की है ये एलटी वालों का है। आपको पता है कि इनको काफ़ी दिनों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर। 98 दिन इनको हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिली है। कल यानी कि 25 तारीख को इनका कोर्ट में सुनवाई होनी है इनके मामले की, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट थी। पहली अपडेट ये है कि नियमावली को मंजूरी मिल गई है प्रिंसिपल भर्ती की। दूसरी अपडेट ये है कि जल्द ही नए पद 808 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है प्रवक्ता पदों की। अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन मौका है आपके पास प्रवक्ता बनने के लिए। एक अच्छा ग्रेड पे एक अच्छी जॉब, स्टैंडर्ड जॉब है, प्रोफेशन अच्छा है टीचिंग के प्रोफेशन में, तो आप इस चीज़ के लिए तैयारी कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ की एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।